ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स और मैसेजेस लेने के लिए सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा, बिना स्किप करे। और आप चाहें तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये चैनल नया है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग में वही बोलूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए, अपना सत्संग की जो है वो शुरू से शुरू करना चाहिए। तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में अपने इस सत्संग को पूरा करने की कोशिश करूँगी। जो गुरुजी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ 2023 महाशिवरात्रि वाले दिन से हुआ। उससे पहले भी मैं एक बार पहले किसी के साथ गुरुजी की संगत जी के साथ ही गुरुजी के मंदिर गई थी, बड़े मंदिर। लेकिन तब वो 3-4 साल पहले की बात है, 2017 या 18 की बात है। अब मुझे सही से याद नहीं है, माफ़ करना। लेकिन उस दिन मेरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं बन पाया। मंदिर में मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो एक कनेक्शन वाली बात होती है वो सब मुझे नहीं हुआ। लेकिन जब मैं 2023 में दूसरी बार माफ़ करना, गुरुजी के मंदिर पहुंची, तो उस दिन से गुरुजी से मेरा ऐसा कनेक्शन बना कि बस जैसे गुरुजी के सिवा और कोई है ही नहीं मेरा, और गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं। शुक्राना गुरुजी। अब तो जैसे गुरुजी से ही सब कुछ है, जो भी अच्छा है या बुरा है वो सब मेरा गुरुजी से ही है। मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी का ही काम है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। संगत जी, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो माफ़ करना। लेकिन मुझे उस दिन ऐसा लगा कि बस गुरुजी ने जैसे मुझे इतना अपना लिया है कि अब मुझे और कहीं भटकने की, या जैसे मैं पहले गुरुओं में विश्वास नहीं करती थी, माफ़ करना। तो जब गुरुजी से शिवरात्रि वाले दिन मैं मंदिर गई तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा संगत जी कि सचमुच गुरु का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो भी ऐसे गुरुजी का होना जो सच में हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस किया कि मतलब हम जो सोचते भी नहीं हैं, हमें उससे पहले वो गुरुजी हमें दे देते हैं। बस वो हमारे कर्मों पे और हमारे सही समय पे ज़रूर डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमने किसके साथ किस तरह के कर्म किए हुए हैं। और गुरुजी जो है संगत जी, वो हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे तक लेकर जाते हैं। वो हमारे जितने भी बुरे कर्म जो हमारे इस जन्म या पिछले जन्म के हैं उन्हें कटवाते हैं, हाथ पकड़ के लेकर चलते हैं। भले ही कभी कभी हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा होता, लेकिन उस समय गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो संगत जी, जो हमने अपने कर्म किए हैं वो काटने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो उनको काटने के बाद ही हम अपने कर्मों को, गलत कर्मों को, बुरे कर्मों को कटवाने के बाद ही हम अपने सही रास्ते पर गुरुजी की शरण में पहुंचते हैं। गुरुजी कहते हैं हमें कि मुझे मानो नहीं, मुझसे कुछ मांगो नहीं, मुझे मानो, मंगो नहीं मन्नो। तो वही गुरुजी से मैं भी यही चाहती हूँ कि गुरुजी, जिस दिन से आपको मैंने मानना शुरू किया है, मैं मांग तो लेते ही हैं संगत जी, क्या करें कि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। हमें पता है कि हम छोटे होते थे, बचपन में अपने माँ बाप से मांगते थे, अब बड़े हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि अपने दिल की बात किससे बोलें। एक ईश्वर है, एक जो हमें अब गुरुजी के रूप में मिल गए हैं, तो हम अपनी बात उनको बताते हैं कि गुरुजी इस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी गुरुजी के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि गुरुजी अगर ये हमारे लिए सही है तो आप इसे ज़रूर हमें दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ही करिएगा। और सच मानिए संगत जी, गुरुजी सच में वह हमारे साथ जो हमें देते हैं वो परमानेंट ही देते हैं। भले ही गुरुजी हमें सब्र करवाते हैं, और जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ संगत जी, गुरुजी ने बहुत सब्र करना सिखा दिया है। पहले मैं बहुत बेसब्र रहती थी, हर चीज़ के लिए मुझे बहुत जल्दबाजी रहती थी, लेकिन अब गुरुजी के ऊपर छोड़ने के बाद लगता है कि हाँ, जब गुरुजी ने देना है, जब सही समय आएगा तो वो ज़रूर मिलेगी चीज़, और परमानेंटली मिलेगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, गुरुजी ने दोनों बच्चों को, बेटी के और बेटे को, जो गुरुजी ने हमें दिए हैं, उनको भी बहुत ब्लेस किया है। और गुरुजी ने मेरे अंकल जी पे भी बहुत सारी अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। उनका एक बहुत बड़ी टेंशन थी जो चल रही थी। अभी 90% वो टेंशन ख़त्म हो चुकी है, अभी 10% बाकी है। और मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसे भी जल्दी ठीक करेंगे और सारी परेशानियां ठीक होंगी। जब 90% गुरुजी ने वो इतनी बड़ी टेंशन जो उनके दिमाग में 2-3 साल से चल रही थी, 2 साल के आसपास चल रही थी, वो ख़त्म की है। तो जो अभी 10% बची है वो भी गुरुजी उसको ज़रूर ठीक करेंगे। और मेरे अंकल को ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे रोज़ किसी भी तरह किसी मैसेज देते रहते हैं फेसबुक पे, कभी कभी यूट्यूब पे कि बर्थडे सत्संग की तैयारी कर, मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये है भी सच। गुरुजी ने कहा है कि इस बात का अपने सत्संग को तभी सुनाना जब वो पूरा हो जाए, उससे पहले नहीं सुनाना है। बहुत जल्दी नज़र लग जाती है तेरे हर काम को। ये सच भी है संगत जी, काम होते होते बहुत मेरे रुक भी जाते हैं। इसलिए और मैं बहुत, मेरे दिल में कोई चीज़, मैं अपने पेट में कोई चीज़ छुपा नहीं पाती हूँ। जो भी सामने आता है मैं हर चीज़ को बहुत जल्दी बता देती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे इस बात को मैसेज के द्वारा बहुत बार मना किया है कि तू अपनी हर बात को हर किसी के आगे मत शेयर किया कर, तेरे हर काम को नज़र लग जाती है और वो बीच में रुक जाता है। और संगत जी, ये सच भी है। मेरे बहुत सारे काम होते होते रुक जाते हैं और रुक भी गए हैं, लेकिन गुरुजी उन्हें ज़रूर पूरा कराएंगे। मेरे को पूरा विश्वास है गुरुजी पे। अब गुरुजी ने अगर मुझे मना किया है बताने के लिए, तो मैं उसको तभी बताऊँगी जब गुरुजी ने कहा है कि वो काम पूरा हो जाएगा। और वो, जहाँ तक मुझे विश्वास है, वो बहुत जल्द गुरुजी उसको पूरा करके वो सत्संग भी ज़रूर करवाएंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और फिर उसके बाद हमें लाइफ और फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने हमें हेल्थ के लिए भी बहुत सारे इश्यूज़ थे जो गुरुजी ने बहुत ठीक किए हैं। बाकी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है मेरी पूरी फैमिली को, मेरे अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को, बेटी को, बेटे को और मुझे। तो गुरुजी ने हमें हेल्थ भी ब्लेस की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बेअनंतम शुक्राना। बहुत सारी परेशानियां कभी ऑफिस में होती है, कभी कभी कुछ हमारे जो कलीग्स होते हैं उन्हें हमें देख के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो गुरुजी कहते हैं कि तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू बिल्कुल ठीक है, तू अपना जो भी है तू डट के मुकाबला किया कर सामने वाले से, क्योंकि तू बिल्कुल सही है और मैं तेरे नाल हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना। और मैं हूँ भी ऐसे ही संगत जी, मैं गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही अपने घर में और ना ही ऑफिस में, किसी के साथ भी नहीं। ना मैं किसी के साथ कभी कुछ बुरा करती हूँ और ना ही मैं इस चीज़ को सहन करती हूँ कि कोई मेरे साथ गलत करे या मेरे साथ बुरा करे। अगर मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ, मेरे साथ कोई 1% अच्छा करता है, तो मैं उसके साथ 10% अच्छा करने की ही पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर मैं सामने वाले के लिए सही हूँ तो मेरे लिए भी सामने वाला सही होना चाहिए। लेकिन संगत जी, आप भी जानते हैं कि हम किसी के बारे में सही से पहचान नहीं सकते कि हमारे सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत है। तो गुरुजी ही हमें इन सब नेगेटिव लोगों से हमें बचाते हैं। और मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा जो मेरे आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं, चाहे वो मेरे घर के हैं, चाहे वो मेरे बाहर के हैं, चाहे ऑफिस में हैं, आस पड़ोस में हैं, उन सब से हमेशा मुझे दूरी रखना। और आपने किया भी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पहले से अभी मैं जो पहले मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात करनी या मैं इधर उधर अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करती थी, लेकिन अब गुरुजी ने ये सब चीज़ें बहुत कम करा दी हैं। मैं अब सिर्फ ज़्यादातर अपना ध्यान गुरुजी में ही, सत्संग शेयरिंग में या फिर अपने ऑफिस के या घर के काम में ही इतनी बिज़ी रहती हूँ कि अब मुझे किसी से बात करने की या कहीं आने जाने
के लिए टाइम ही नहीं मिलता। गुरुजी ने मुझे इतना बिज़ी कर दिया, संगत जी इतना बिज़ी कर दिया इन सब कामों में कि सत्संग शेयरिंग में और अपने घर के काम में, अपने ऑफ़िस के काम में। और ऑफ़िस में भी संगत जी मैं पहले बहुत फ्री रहती थी, लेकिन अब वहाँ पे भी गुरुजी ने बहुत ज़्यादा बिज़ी कर दिया। मतलब वहाँ पे भी या तो मैं सत्संग सुनती हूँ या फिर काम करते करते अपना जो भी मेरा वर्क होता है ऑफ़िस का, उसे करते करते मैं सत्संग सुनती हूँ या फिर अपना जो काम कंप्लीट करना होता है वो करती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे इधर-उधर भटकने से, मेरा जो मन भटकता रहता था उसे कंट्रोल किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी थोड़ा-सा बेटी के लिए इश्यू रहता है, उसको कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। पहले से वो भी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। पहले डर के मारे मैं टेस्ट नहीं कराती थी कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे डर लगता था। लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने सारे टेस्ट कराए, सब नॉर्मल है। लेकिन देखो अभी क्या उसके कौन से कर्म हैं जो कट रहे हैं, या मेरे कौन से कर्म हैं जो गुरुजी इस तरह से कटवा रहे हैं। कोई बात नहीं है, सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। गुरुजी ज़रूर उसको भी ब्लेस करेंगे, उसकी सारी परेशानियां भी ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। मैं जो भी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुरुजी से कुछ भी बात मैं मन में सोचती हूँ और वो हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग हैं। बस गुरुजी को हमें फ़ील करने की ज़रूरत है, उनका मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शी है अभी 1 महीने से, और मैं चाहती हूँ गुरुजी बस ये किसी भी तरह से ये रुके ना, हमेशा ये अमृत वेला हमेशा मैं करती रहूँ। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी ब्लेसिंग इस चीज़ के लिए बनी रहे, कभी भी ये अमृत वेला ना छूटे गलती से भी। लेकिन कभी कभी समय कम दे पाती हूँ, जैसे कभी आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा, वो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होती है। लेकिन गुरुजी जगाते ज़रूर हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जितनी भी देर आप अमृत वेला करवाते हो उसके लिए बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग अभी शेयर करना चाहती हूँ। महाशिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में दर्शन के लिए बुलाया। बहुत सुंदर गुरुजी ने दर्शन दिए। बेअनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर और प्यारा गुरुजी का मंदिर सजा हुआ था। वहाँ जाके तो मतलब ऐसा लगता है कि स्वर्ग के दर्शन हो गए। और उस दिन तो नज़ारे ही अलग होते हैं, शिवरात्रि वाले दिन और बड़े दिन। और जब गुरुजी का बर्थडे होता है तो इन दिनों में गुरुजी का मंदिर जो सजाया जाता है संगत जी, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और इस बार मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ गई थी, तो उनको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। जहाँ पे हम लोग गुल्लक में पैसे डालते हैं वहाँ पे वो उनको एकदम से चक्कर आया, उनका बीपी बहुत हाई हो गया और वो वहीं पे गिर भी पड़ी। तो गुरुजी ने उनके भी पता नहीं कौन से कष्ट काटे थे, जो मेन हॉल में गुरुजी ने उनको इस तरह से जो प्रॉब्लम थी हुई उनको, और उनको ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें हमेशा हर पल हमें ब्लेसिंग्स किसी ना किसी रूप में देते ही रहते हैं। आजकल गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। ब्लैक कलर और येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। और गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से मोर पंख, 7 मोर पंख भी मुझे ब्लेस किए हैं। और वो जिन्होंने भी मुझे ये 7 मोर पंख दिए उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो गुरुजी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इतने सुंदर प्यारे 7 मोर पंख जो गुरुजी ने मुझे दिए। उसके अलावा गुरुजी ने बड़े मंदिर में मुझे ब्रेसलेट दिया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, एक गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी दी है। गुरुजी ने 7 अप्रैल को हमारी जो डुकरी आने के लिए गुरुजी ने हमारी बुकिंग करवाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पहली बार मैं अपनी फैमिली के साथ और मेरी सिस्टर की फैमिली के साथ हम लोग डुगरी मंदिर जा रहे हैं, और ये सब गुरुजी ने ही करवाया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अभी डुगरी जा पाऊँगी। लेकिन अचानक से ही गुरुजी ने ये सब प्लानिंग करवाई है, और अभी तो प्लानिंग हो गई है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमें डुगरी मंदिर बुला के बहुत सुंदर दर्शन भी देंगे, और गुरुजी का लंगर प्रसाद भी वहाँ खाना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की बहुत सारी हैं। रोज़ ही कुछ ना कुछ सत्संग गुरुजी के होते ही रहते हैं, जिसमें से मैं अभी एक सत्संग यही सुनाना चाहूँगी कि गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने बेटी का जो 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके फर्स्ट एग्ज़ाम में भी गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का उसके लिए भी। गुरुजी ने उसको अपने हॉल में, जो उसका एग्ज़ामिनेशन हॉल था, उसमें उसको 5111 रूम नंबर में उसको बिठाया। जो 7 बनता है उसका रोल नंबर जो है, उसकी लास्ट की जो मेन डिजिट्स हैं वो भी 7 है ऐड करके। और दूसरा, जब उसका एग्ज़ाम हो रहा था तो वहाँ पे कबूतर रूप में उसको दर्शन दिए। इवन उसको जो कबूतर था संगत जी, वो उसके जो क्लिप बोर्ड होता है जिस पे बच्चे पेपर देते हैं, उस बोर्ड के ऊपर बैठ गया वो कबूतर और हॉल में। और उसके ऊपर, मतलब जब वो बाहर आई तो उसने दिखाया कि उसके ऊपर स्क्रैच भी पड़े हुए थे उस कबूतर के जो नेल्स थे उससे। तो पता नहीं किस रूप, कबूतर रूप में किस तरह से क्या गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग दी है। इसके लिए ये तो गुरुजी ही जानते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का इसके लिए भी। शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी, सबके भूल चूक माफ़ करना गुरुजी, हर पल हमारे अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी।